हेलो बच्चों। तो भाई आज वो दिन आप लोग का आ गया जिस दिन आप लोग का फाइनल एग्जाम और आपके पूरे हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। बेटा एक दो बातें बहुत अच्छी चीज मैं बता देता हूँ। पहले देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको खाना क्या है पीना क्या है, सब आपको पता है, सब चीजें सुन चुके हो। मैं जो बताने जा रहा हूँ जल्दी से ध्यान से सुनना, कहीं नहीं सुना होगा आपने। सबसे पहली बात, जो आज का पेपर नीट एग्जाम का आने वाला है ना, ये पेपर नहीं है नीट का, आज का ये लास्ट ईयर का है। कैसा भी आ सकता है पेपर। मैं पहले आपको क्या बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी लंदी कर सकता है, कुछ भी टफ कर सकता है, कुछ भी इजी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से बिल्कुल समझना। आप 2 बजे एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले जल्दी से पेपर मिलते ही पेपर को ऐसे देख लेना और देख करके आप तुरंत अपने माइंड को समझ जाना आप कि इसमें टफ क्या है, इजी क्या है, कैसा पेपर का लेवल आया हुआ है। क्योंकि बच्चों बहुत अच्छी बात बता दूं, समय केवल आप होगे, वहाँ पे कोई नहीं आपको लोग बताने वाला होगा कि स्ट्रेटजी क्या रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ देखने वाले आप होगे। मतलब ये समझो आप डॉक्टर हो, ओटी अंदर चले गए, अब आपको टैकल करना है पेशेंट को कि कैसे जो है उसको हमें सही करना है, कैसे उसको जिंदा बचाना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो आपने जल्दी से देख लिया कि पेपर में क्या लेवल है क्या नहीं है। अगर आपको लगता है पेपर का लेवल बहुत आसान है तो माइंड में सोचना अब हमको ज्यादा क्वेश्चन करने, एक्यूरेट क्वेश्चन करने, सही क्वेश्चन करने, ज्यादा क्वेश्चन करने और फटाफट पहले बायो करना। अगर आसान पेपर आ रहा है बायो जल्दी करना, बायो के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे करके करना और ज्यादा क्वेश्चन बटोरने की कोशिश करना, मतलब ज्यादा क्वेश्चन सही कर लेना। ठीक है, अगर पेपर आसान आ रहा है, पेपर आपको लगे नहीं यार बायो खोल के देखा, बायो पहले देखते बायो लग गई, अरे यार ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गई, अब हल्ला मचाने का मन कर रहा है सर को, तो आप तो कुछ बोलना नहीं। आप क्या करना, अगर ऐसा हो रहा है आप तुरंत समझ जाना मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, दुनिया के लिए है। और अगर दुनिया के लिए है तो यहाँ पे 300 मार्क्स भी आ रहे हैं तो 360 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप जिन क्वेश्चन को, जैसे मान लो आपने शुरुआत के क्वेश्चन किए, लगे ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएंगे, मुझसे नहीं हो पाएंगे, आप उसको तुरंत आगे बढ़ जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आगे बढ़ जाना, अगले क्वेश्चन करने लग जाना। आपको वहां जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपने साल भर पढ़ रखे हैं, केवल उन क्वेश्चन पे फोकस करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उन क्वेश्चन को स्किप कर देना है, ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन जरा सा भी आउट ऑफ लगे कि नहीं आ रहे, आप उनको स्किप कर देना, क्योंकि बाद में आकर के पता चलेगा कि वो IIT लेवल का आया था। बात समझ में आ रही है? चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, कुछ भी हो, ये चीजें आप बिल्कुल मेरी ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी बात, आपको ये जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग लगेगा। अगर आपने देखा कि यार बायो तो हमें आ रही, बायो तो हम अच्छे से कर लेंगे, बायो तो हमें पढ़े क्वेश्चन आ रहे, आपने केमिस्ट्री देखा, अरे यार केमिस्ट्री में पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आ रहे, ज्यादा पढ़े हुए नहीं आ पा रहे। फिजिक्स में, अरे यार फिजिक्स में तो 2-4 ही बन सकते हैं, तो फिर बायो में ज्यादा टाइम देना, केमिस्ट्री में थोड़ा कम और फिजिक्स में बिल्कुल कम टाइम देना। फिर ये नहीं करना कि अननेसेसरी फिजिक्स में लगे हुए हो। बात समझ में आ रही है? वो आपको पेपर देखते ही सब पता चल जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है, स्ट्रेटजी आपको वहां बनानी है, आपको ये टीचर वाली कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। पेपर को देख करके तरीका आपको बनाना है और यही तरीका आपका हम लोग देखेंगे कि आपका तरीका कितना अच्छा रहा। अगर बहुत बढ़िया तरीका होगा, सिलेक्शन है, नहीं तरीका अच्छा लगा पाओगे तो मामला गड़बड़ है। बात समझ में आ रही? तो मतलब आज पूरा गेम आपके हाथों में है। बात समझ में आ रही? आपको बिल्कुल बढ़िया तरीका लगाना, अपना बेस्ट शॉट लाए। बस जैसे क्रिकेट होता है ना, तो बेस्ट आखिरी में बिल्कुल देते हैं, तो ऐसे आज आपको अपना बेस्ट देना है। और अगर ऐसे आपने किया, बहुत बढ़िया होने वाला है। और चिंता मत करो, पूरे साल जो भी हार्डवर्क किया उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, पानी भयंकर पीते रहो, जरा से ज्यादा भी मत पी लेना, इतना पियो कि आराम से बढ़िया बॉडी वो बनी रहे और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत बढ़िया पेपर होगा, मिलते हैं हम लोग आफ्टर एग्जाम, और बहुत बढ़िया शानदार पेपर होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान का पूरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है, बहुत बढ़िया होने वाला है। बस स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाना, वहां पे 2 मिनट लगेगा आपको पेपर देख करके स्ट्रेटजी बनाने में, वो बढ़िया बनाना। ठीक है, ओके।